हेलो एवरीवन, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज हम आपके लाए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, एसबीआई और क्लर्क जैसे यूपीएससी, आईएएस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं सभी के सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नोट्स बनाते रहिएगा। तो शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो सफ़ेद शेर जो हैं वह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय गीत कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय गीत जो है वह वंदे मातरम है। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। वर्ष 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह है ऑस्ट्रेलिया, यह भी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो भारत का तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सूरज जो है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले निकलता है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप जो है वह स्पेन देश ने जीता था। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय खिलाड़ी जो है उनका नाम अनिल कुंबले है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है उसका नाम है शुक्र। महाभारत का रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो जो ऑक्सीजन गैस है वह जलने में सहायक होती है। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो भारत में डाक टिकट जो है वह पहली बार वर्ष 1854 में चली। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? तो भू राजस्व की दहसाला पद्धति अकबर ने लागू की। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो हेमेटाइट और जो मैग्नेटाइट हैं वह लोहा के अयस्क हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष के लागू हुई? तो यह सन 1971 में लागू हुई। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वर्ष 1971 में लागू हुई। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली ने किया। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक जो है वह संत कबीरदास की रचना है। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना जो है वह ईमेल कहलाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है।
किस मिट्टी को रेगुल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन जो है वह कर्नाटक राज्य में होता है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जो टेबल टेनिस है वह चीन देश का राष्ट्रीय खेल है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वह है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकरल ने की। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय के अंग से है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में शुरू हुए। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वह है टका। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी होते हैं। भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति जी होते हैं। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। रामायण किसने लिखी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है वह बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह है बाघ। अब स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चन राजस्थान राज्य से लेते हैं। राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी जयपुर है जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में प्राचीन इतिहास से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं जो कि आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो शुरू करते हैं राजस्थान राज्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। भारत के स्वतंत्रता से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था, क्या कहलाता था? तो राजपूताना कहलाता था। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? तो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल टॉड कहे जाते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति कौन सी है? तो कालीबंगा संस्कृति और आहड़ संस्कृति दोनों हैं। राजस्थान का कौन सा स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था? तो उसका नाम है गणेश्वर। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो जॉर्ज तामर थे। राजस्थान के उस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं, कहाँ से? तो कालीबंगा से मिले हैं। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट लघु शिलालेख किससे संबंधित है? तो पुरोहितों से संबंधित है। कौन संबंधित है? राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट लघु शिलालेख पुरोहितों को संबंधित है। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का कौन सा राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ? तो कौन हुआ था? विराट। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त थे। राजस्थान का वह स्थल कौन सा है जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो बागौर है। राजस्थान में किसे पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहते हैं? तो झाबरमल शर्मा को कहते हैं।
राजस्थान में सन 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है वह नसीराबाद छावनी से हुई। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले व्यक्ति का नाम अर्जुन लाल सेठी है। निम्नलिखित में से कितने राजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो 19। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 1919 में की गई थी। किसके द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो माणिक्य लाल वर्मा। निम्नलिखित में से किसने वीर भगत समाज स्थापित किया? तो विजय सिंह पथिक ने। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा किस शहर के निवासी थे? तो ये जैसलमेर के निवासी थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन था? तो करौली था। सन 1857 में आउवा में किसने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की? किसकी की गई थी हत्या? तो कैप्टन मॉन्क मेसन की। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चंस को भी यहाँ पर ऐड ऑन किए हैं। यहाँ पर कुछ दिलचस्प सामान्य ज्ञान प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं जो कि आपके दिमाग में ज्ञान का प्रकाश डालेंगे। इंटरेस्टिंग जीके प्रश्न और उत्तर जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत ही उत्सुक रहते हैं उसे जानने के लिए स्टूडेंट्स, और हमने कुछ इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। आदि मानव ने सबसे पहले वह जानवर को पालतू पशु बनाया? किसको सबसे पहले पालतू पशु बनाया? आदि मानव ने। तो जो कुत्ता है इस जानवर को आदि मानव ने सबसे पहले पालतू पशु बनाया। मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल जो थी वह गेहूं थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। भारत में सबसे पहले सूर्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है वह गुरुमुखी है। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम कौन सी रेलगाड़ी है? तो समझौता वह थार एक्सप्रेस है। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद लगता है? तो किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला 12 वर्षों बाद लगता है। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन शब्द जो है वह क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होता है। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है उस समय। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया। खुरपका व मुंह पका रोग किनमें पाया जाता है? तो यह गाय और भैंस में खुरपका व मुंह पका रोग पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है वह है भारतीय रेल। अब स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग जीके फैक्ट्स के बाद हमने इस सेशन में विज्ञान जीके के बेहद मज़ेदार और ज्ञानवर्धक क्वेश्चन आंसर भी ऐड किए हैं। विज्ञान में हमेशा कुछ नया पढ़ने व सीखने को मिलता है। हम सबके अंदर इस ब्रह्मांड और दुनिया को लेकर कई वैज्ञानिक सवाल आते हैं जिनका उत्तर हम जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस विज्ञान के विषय पर हमने कुछ रोमांचक और दिलचस्प साइंस के इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं, तो इसे भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग किस कारण से होता है? तो लाल मिट्टी का रंग जो है वह लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा इस्तेमाल होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा इस्तेमाल होती है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओहर। फ्यूज की तार कौन से पदार्थ से बनी होती है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु से फ्यूज की तार बनी होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति जे थॉमसन थे।
गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने बनाए थे। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो ऑटो हॉर्न थे। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले ऑटो हॉर्न थे। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो है वह नाइक्रोम धातु से बनाई जाती है। तंबाकू में धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू के धुएं में निकोटीन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा हानिकारक तत्व है जो पाया जाता है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। हवाई जहाज का वायुमंडल किस परत में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज का वायुमंडल जो है वह समताप मंडल परत में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर होती है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली, जिसे कि प्लीहा भी कहा जाता है, स्प्लीन भी कहते हैं इसे। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कई सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जनरल नॉलेज, साइंस से रिलेटेड फैक्ट, इम्पॉर्टेंट जीके जो कि आपके अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं, उन सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया। इसी तरह से प्रभाकर इनसाइट्स चैनल पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी तरह से प्रभाकर इनसाइट्स चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।